Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान एक नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ था और वो नाम कोई और नहीं बल्कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक राजा भैया की। जी हाँ, बात करें तो राजा भैया को लेकर चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि राजा भैया लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से लगातार विधायक बनते नजर आते थे और उनके खिलाफ कोई भी पार्टी लगभग हर चुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारती थी। लेकिन जब एक बार चुनाव से पहले राजा भैया को लेकर सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने ये कहकर सियासी हड़कंप मचा दिया कि कौन राजा भैया। इसके बाद जब चुनाव शुरू हुआ तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट गुलशन यादव को मैदान में उतार दिया। गुलशन यादव के मैदान में उतारने के बाद वहां का मुकाबला दिलचस्प हो गया और लड़ाई जबरदस्त तरीके की हो गई। तमाम तरीके के आरोप लगे गुलशन यादव को लेकर, तमाम जो हैं कहीं ना कहीं राजा भैया पर आरोप लगे कि वो माफियाओं गुंडों के साथ वो मारपीट करवा रहे हैं और चुनाव हार रहे हैं, तो निराशा के चलते इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। हालांकि चुनाव था, चुनाव के समय ऐसे आरोप लगते नजर आते हैं, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो राजा भैया भले ही जीत दर्ज कर लिए लेकिन उनकी लगातार जो आंकड़ा था वोट का वो कहीं ना कहीं काफी गिर गया और जो व्यक्ति 1 लाख वोटों से ज्यादा चुनाव जीतते थे वो महज 25-30 हजार वोटों से ही चुनाव जीत पाए। लेकिन एक बार फिर से जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार प्रतापगढ़ में आपको कोई नहीं हिला पा रहा है तो इस पर राजा भैया ने क्या बोला है, इसकी मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। दरअसल बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य चुनाव में एक बार फिर से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रघुराज प्रताप सिंह के करीबी यानी कि अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी जीत गए हैं। इस बार वह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के घोषित प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे। इसी को लेकर राजा भैया ने सवाल किया था कि प्रतापगढ़ में आपको कोई हिला क्यों नहीं पा रहा, इसका उन्होंने जवाब दे दिया है। एमएलसी चुनाव में अपनी पार्टी की जीत पर राजा भैया एक निजी समाचार चैनल से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा था कि हमारी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत खुशियां देने वाला है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी एकमात्र जनसत्ता दल ही है, बीजेपी के बाद एकमात्र जनसत्ता दल ही है जो जीत दर्ज कर पाया है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बहुत सारे दल चुनाव लड़ने का साहस ही नहीं कर पाए, कुछ चुनाव में आए लेकिन गिनती में नहीं थे। राजा भैया ने कहा कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसत्ता दल का किसी भी और पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ था। अपनी सफलता के विषय पर राजा भैया ने कहा कि किसी गठबंधन दल के कारण नहीं बल्कि हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा है। रिपोर्टर द्वारा जब उनसे सवाल किया कि राजा भैया प्रतापगढ़ में क्यों नहीं हिला पा रहा है, इसके जवाब में कुंडा विधायक ने कहा कि इस जीत में कोई जादू नहीं बल्कि कड़ी मेहनत है। एमएलसी के चुनाव जीतने वाले अक्षय प्रताप को लेकर उन्होंने कहा कि वो 5वीं बार स्थानीय निकाय के चुनाव में जीते हैं और इसके अलावा वह प्रतापगढ़ से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। अपने जीत का कारण बताते उन्होंने कहा कि हमारी विशेषता यह है कि हम चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में बने रहते हैं। राजा भैया ने बताया कि वो मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों को हमेशा जनसुलभ रहना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी कुंडा विधायक राजा भैया के काफी करीबी माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के महज वो एक ऐसे एमएलसी चुनाव जीते हैं जो अलग पार्टी यानी कि जनसत्ता दल राजा भैया की पार्टी से आते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.